हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, क्योंकि एग्जाम का तो डेट आउट हो गया है कि एग्जाम कब से आपका होने वाला है, तो अब तो टाइम आ गया है रिवीजन का। तो इसीलिए लास्ट 15 डेज 20 टॉपिक्स का जो है ये सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है। इसमें हम लोग 20 टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सेक्शन, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इसको कवर करेंगे। तो फिलहाल तो आप लोग रिवीजन कीजिए हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है, तो आप राइट आंसर क्या कहेंगे, रोपर होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए शंख कहां से प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, तो जो शिल्प का उत्पादन होता था उसके लिए शंख जो थे वो कहां से प्राप्त किए जाते थे, तो आप कहेंगे नागेश्वर से प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पत्थर की पुरुष नर्तक आकृति नटराज की खोज की गई थी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर, नटराज की खोज कहां पे की गई थी, तो हड़प्पा होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। ओके, तो ये मोतियों को बनाने के लिए वो कौन सी सामग्री थी जिसका उपयोग किया जाता था, तो राइट आंसर क्या होगा, कार्नेलियन स्टोर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, उपनिषद में उप शब्द का क्या अर्थ है ना। उपनिषद हम जब बोलते हैं तो यहां देख रहे हैं उप लिखा हुआ है, तो उप शब्द का क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे निकटता, नियरनेस। ओके, नियरनेस। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की। ठीक है, तो जितने भी ब्राह्मण थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उनको क्या किया गया था, कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की गई थी, और ये किया था सातवाहन ने। नेक्स्ट है कि जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है। ओके, जूनागढ़ शिलालेख जो है वो किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे रुद्रदामन से संबंधित है जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो है वो कहां बुलाई थी। अशोक ने तीसरी जो बौद्ध परिषद थी वो कहां बुलाई थी, तो पाटलिपुत्र होगा राइट आंसर। आप यहां देख सकते हैं टोटल 4 हुआ था यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल। पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा जो है वो कश्मीर में हुआ था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं। जो इलाहाबाद स्तंभ है ना, उसके शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं, तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं। ओके, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, किस गुप्त राजा के शासन काल में चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी। ओके, तो चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है जिस पर समुद्रगुप्त से जुड़े शिलालेख हैं। तो इलाहाबाद स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 40 फीट, 35, 30, 25, तो आप क्या कहेंगे 35 फीट, 35 फीट जो है ये ऊंची है। बौद्ध धर्म की किस शाखा को महान वाहन कहा जाता है। ओके, विच इज द ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड द ग्रेट व्हीकल, तो आप क्या कहेंगे महायान। नेक्स्ट है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई थी। जिस रूप में वे वर्तमान में उपलब्ध हैं वह किस स्थान पर हैं। ओके, तो महावीर जो थे और उनके जितने भी अनुयायियों लोग थे, उनकी शिक्षाएं लगभग कितने वर्ष पहले लिखी गई थी, 1500। और जिस रूप में वे वर्तमान में उपलब्ध हैं वो किस स्थान पर है, तो आप कहेंगे वल्लभी, गुजरात। ओके, गुजरात में वल्लभी।
जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैन धर्म से संबंधित जो जल मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे किंग नंदीवर्धन ने। ओके, नंदीवर्धन। भारत में मयूर सिंहासन किसने छीना? ठीक है, भारत से जो है मयूर सिंहासन किसने छीना था? तो आप कहेंगे नादिर शाह ने। नेक्स्ट है कि सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस काल में दिल्ली की गद्दी संभाली और उस पर शासन किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने किस काल में दिल्ली की गद्दी संभाली और उस पर शासन किया? तो आप कहेंगे 1266 से लेकर 1287 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो आप कहेंगे गियासउद्दीन बलबन ने किया था। कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसे पूरा नहीं कर सका? ठीक है, तो वो कौन सा शासक था जो कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन उसका जो ये चाहत था वो पूरा नहीं हो सका? तो अलाउद्दीन खिलजी होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद जहांपनाह की नई दिल्ली की मुख्य मस्जिद थी? ठीक है, डैश के शासनकाल के दौरान, तो किसके शासनकाल के दौरान जो है निर्मित जो बेगमपुरी मस्जिद जो था वो जहांपनाह की नई राजधानी दिल्ली की मुख्य मस्जिद थी? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी के भारत में सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं की टोकन मुद्रा का उपयोग किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। निजाम उल मुल्क जुनैदी कहाँ के वजीर थे? ओके, निजाम उल मुल्क जुनैदी जो है ये कहाँ के वजीर थे? तो आप कहेंगे सुल्तान इल्तुतमिश। ओके, बठिंडा में किला मुबारक किसके द्वारा बनवाया गया था? बठिंडा में किला मुबारक जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा दब के द्वारा बनवाया गया था, राजा दब। कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल किसके द्वारा जोड़ी गई थी? ओके, कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल जो है वो किसके द्वारा जोड़ी गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों की अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ओके, तो ये जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने। निम्नलिखित में से किस सुधारवादी संगठन ने वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत माना है? तो वो कौन सा सुधारवादी संगठन है जिसने वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत माना है? तो आर्य समाज होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, आर्य समाज। निम्नलिखित में से कौन 1880 के दशक की शुरुआत में आर्य महिला समाज के संस्थापक थे? ओके, तो 1880 के दशक की शुरुआत में आर्य महिला समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? पंडिता रामाबाई। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ओके, तो ये जो लिटरेरी है ना, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, ये किसके द्वारा जो है की गई थी? तो आप कहेंगे नवाब अब्दुल लतीफ के द्वारा, नवाब अब्दुल लतीफ। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1927, ये किया था भीम राव अंबेडकर ने। ठीक है, बी आर अंबेडकर ने। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना एम जी रनाडे और जे वी जोशी ने की थी? ओके, तो ये कौन सी संस्था है जिसकी स्थापना एम जी रनाडे और जी वी जोशी ने की थी? तो आप कहेंगे पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे?
धर्म सभा के संस्थापक जो हैं ये कौन थे? तो आप कहेंगे राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव। नेक्स्ट है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने ये हक ए शरब की या सिंचाई कर लगाया था? हक ए शरब और इरिगेशन टैक्स, ठीक है, ये लगाया था। तो फिरोज तुगलक होगा। इनमें से किसे जो है आंध्रा भोज के नाम से जाना जाता है? ओके, आंध्रा भोज के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय। ओके, कृष्णदेव राय हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? ओके, विजयनगर के राजा जो थे कृष्णदेव राय ने जो है गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो आप कहेंगे कुली कुतुब शाह के द्वारा। ओके, कुली कुतुब शाह। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के समय भारत का वाइसराय कौन था? गवर्नर वाइसराय जो है वो कौन था जालियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पे? तो आप कहेंगे चेम्सफोर्ड। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? सिविल सेवा की शुरुआत भारत में किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय शुरू किए? फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय शुरू किया, ये कौन सा सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाई थी? ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उस टाइम के दौरान जो है ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाई थी? तो आप कहेंगे जोसेफ नोएल पाटोन ने। 1924 में महात्मा गांधी को डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ओके, तो आप कहेंगे बेलगाम। अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? ओके, अष्टदिग्गज जो है वो किस शासक से संबंधित है? तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय से संबंधित है ये। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया? ठीक है, बिहार का कैपिटल है पटना, तो पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने? 1632 में। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया? ठीक है, तो वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसको अंग्रेजों ने कहां निर्वासित किया? रंगून। तो वो था बहादुर शाह जफर। ओके, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया था? रॉलेट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया था? तो वो था इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल, बिना मुकदमा चलाए कारावास। भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी जिसे 1860 में अधिनियमित किया गया था? ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो मैकुले ने की थी। ओके, मैकाले। वुड्स डिस्पैच किस सुधार से संबंधित था? वुड्स डिस्पैच जो है ये किस सुधार से संबंधित था? तो एजुकेशन से, शिक्षा से। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर? तो आप कहेंगे 1931। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। लॉर्ड कर्जन का संबंध किस घटना से है? ठीक है, कर्जन का संबंध जो है किस घटना से है? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल से, बंगाल का विभाजन से। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ तालीकोटा ये कब हुआ था? 1565 में हुआ था। किस सुल्तान ने कुलीनों की शक्ति को कमजोर करने के लिए कई नियम बनाए? ठीक है, तो कुलीनों की शक्ति को कमजोर करने के लिए कई नियम बनाए, ये कौन सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी था।
तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर देखिए हम लोग टॉप रेटेड का 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं हिस्ट्री का। ओके, तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएंगे आप लोग। तो मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।